हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 8th क्लास इंग्लिश मीडियम आपकी साइंस की इसमें साइंस की आपके सब्जेक्ट में लेसन 5 कोल एंड पेट्रोलियम जिसकी एक्सरसाइज चल रही है। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपके रह गए हैं। और देन इसके अंदर आपके 7 क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए हैं। आपका अब 8 क्वेश्चन चलेगा। तो 8 क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ formation of petroleum. Explain the process of formation of petroleum. आप इसका आंसर दे सकते हैं। पेट्रोलियम was formed from dead organisms that got buried in the sea millions of years ago. These dead bodies got covered with layers of sand and clay. Lack of air, high temperature and high pressure transform these dead organisms into petroleum. And natural gas. तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। एक बार देखें। पेट्रोलियम वॉज आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स that got buried in the sea millions of years ago. These dead bodies got covered with layers of sand and clay. Then lack of air, high temperature, high pressure transformed
these dead organisms convert into petroleum and natural gas। तो इस तरीके से आप इसके अंदर बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका टोटली क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल्स, आपको टेबल शो करनी है। टोटल पावर स्टोरेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 से 1997 तक। शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ एंड द शॉर्टेस्ट परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन एक्स एक्सिस। देन आपको इसमें शॉर्टेज एंड ईयर के हिसाब से दिया हुआ है। अब आपको एक ग्राफ मेंटेन करना है, तो कैसे आप ग्राफ मेंटेन करेंगे, तो वो चीज़ आपको बतानी है। तो आपके जो परसेंटेज लेवल है उसका आप एक बार ग्राफ को मेंटेन जब करेंगे तो आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन में टेबल, उसके अनुसार वैल्यूज़ के बेस पर आप ग्राफ को बना लेंगे। तो बच्चों ये आपका अगर आप कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस। तो आप देख लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करना मसली है। ये क्वेश्चन आपका उतना ज़रूरी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन में आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे आपके इस पूरे लेसन में जैसे ग्राफिकल जो भी क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ में, क्वेश्चन नंबर 9 आप जो है ग्राफिकल क्वेश्चन है, आप चाहो ऑप्शनल है कर लेना, या आप ट्राई करना, अगर हो जाए तो कर लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, वो नॉट नेसेसरी, तो आपका ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट हो। ग्राफिकल क्वेश्चंस देने का मतलब है कि आपका इश्यूज़ अभी इतना ऐसा है नहीं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो। वैसे भी बेटा अगर वैल्यूज़ वाले ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं तो उनको हम इस तरह से मार्किंग करते हैं, इधर वैल्यूज़ लिखते हैं जिसके बीच में है, फिर इधर वैल्यूज़ लिखते हैं जो दिया गया है, ठीक है। अब वो परसेंटेज वाइज अगर निकालना है देन हम इस तरह से ग्राफ को मेंटेन करते हैं, ऐसे एंड देन अगर स्ट्रेट लेवल हो गया तो हमारा ग्राफ जो है शो करता है कि ये जो आपका, जैसे ये आपका x है, ये x एक्सिस, ये y, तो ये दोनों आपका एक दूसरे से टैली करता है, यानी एक दूसरे के बराबर है। और अगर ये दोनों का ग्राफ का मिड लाइन नहीं मिलता है हमें स्ट्रेट लेवल पे, देन हमें ग्राफ ऐसा शो करता है, यानी x और y एक्सिस पे, यानी ये x एक्सिस देन y, और ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, ऐसा इस तरीके से, तो देन नॉट इक्वल, ये आपका प्रेजेंट करता है देन नॉट इक्वल, और ये आपका प्रेजेंट करता है देन इक्वल, ठीक है। तो ये इस तरीके के आपके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाला है। चाहे तो आप ट्राई कर लेना, और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, 8 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। देन मैं अब आपका लेसन 6 स्टार्ट करूँगी, कंबस्टन एंड फ्लेम, तो देख लीजिएगा अगर आपका हो जाए तो। दूसरा ग्राफिकल के बारे में मैंने आपको बेसिक जो उसका लॉ था वो तो क्लियर कर ही दिया कि कब आप ग्राफ के प्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस के कंपैरिजन में कैसे शो करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर ही दी। अगर स्ट्रेट लाइन मिले तो इक्वल, और अगर कर्व में मिले तो नॉट इक्वल। तो बेटा ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में लेसन 6 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।